तो जैसे कि आप हमारे पुराने पॉडकास्ट देख रहे होंगे, आपका प्यार भी मिल रहा है, आपका सपोर्ट भी मिल रहा है और आपकी उस लाइक से हमें ये पता लगता है कि जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो साथ में आप ये दो चेहरे हमेशा देखते हैं अभी। तो हमारे साथ आज जोकर जी हैं और यहाँ पे भोला पंजाब जी भी साथ हमारे खड़े हो रखे हैं। तो भोला पंजाबी जी भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। और साथ में हमारे साथ आज जोकर हैं, इनके सॉन्ग के बारे में भी बातचीत करेंगे क्योंकि इनका सॉन्ग बहुत ज़्यादा लंबा खींच गया है। पहले कहाँ था, अब कहाँ है और कब लॉन्च होने वाला है, तो उसके बारे में भी आज बातचीत करने वाले हैं। आज का जो बेसिकली पॉडकास्ट रहेगा वो कहीं ना कहीं आपको देगा, एक नई नॉलेज देगा, एक नया ज्ञान देगा और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी बताएगा आपके लिए कि जो आपको पता लगेगा कि नया जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है, ताकि जो हमारी ऑडियंस है उनको पता लग सके कि हम नया क्या करने वाले हैं आने वाले टाइम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले आज जोकर जी से। सबसे पहले तो आज जोकर जी, सबसे पहले तो वही होगा हमारा पहला सवाल जो आपको पता ही होता है कि एक सॉन्ग आ रहा है हमारा अभी तक तो यही था, हमारा सॉन्ग आ रहा है और तो कहाँ तक हमारा सॉन्ग वो पहुँचा है? सॉन्ग कंप्लीट हो चुका है। Okay. जैसे कि कल 31 क्या है जुलाई, हाँ 31 जुलाई की, ठीक है, सॉरी तो 31 जुलाई को हमें उसे लॉन्च करना है, यानी कि कल। तो मेरा गाना कल लॉन्च हो जाएगा एज अ MP3 वीडियो, समझ लीजिए उसको। मतलब ऑफिशियल वीडियो नहीं है वो, हम आपके ऊपर छोड़ेंगे कि इसके ऊपर ऑफिशियल वीडियो बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, या कोई है ऐसा कोई व्यक्ति जो लगता है कि उस पर काम कर सकता है। तो हमारे नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो हमसे भी वो कांटेक्ट कर सके, बता सकता है कि हाँ वीडियो का बजट ये रहेगा लेकिन आपकी वीडियो हम बेस्ट बना सकते हैं। तो कल लॉन्च हो रहा है, लाइक शेयर कर देना दबा के, और इस प्लेटफॉर्म को भी जिसको भी आप देख रहे हो। बिल्कुल सही कहा। मेरा हो गया तो चलिए आज ये अलग फील में है, अलग फीलिंग पे हैं। तो आज जोकर जी ने अपने दिल की बात रखी यहाँ पर कि उनका फाइनली सॉन्ग लॉन्च होने वाला है। तो बेसिकली जो सॉन्ग भी आपका एक सवाल दिमाग में उठ सकता है इसकी वीडियो के बारे में कि वीडियो का क्या सीन था। तो वीडियो का बेसिकली सीन ये है, हम पहले ये बात कर चुके हैं, अपने हर पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि एक्चुअल में जो हमें प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ये जो प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं ये बना रहे हैं बिगिनर्स के लिए, स्टार्टिंग लेवल के पर्सन्स के लिए। और बिगिनर्स के लिए हम इसलिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं उनके बजट के हिसाब से, क्योंकि हर किसी का बजट उतना नहीं होता कि जितना बजट लगा सके वो कई चीज़ों के ऊपर। हर किसी का बजट अपने हिसाब से होता है, तो जिसका जैसा बजट होता है हम उसके हिसाब से तैयार कर हमें चाहते हैं कि जब एक बिगिनर हमारे पास आए, चाहे वो 12 साल का है चाहे वो 40 साल का है, उसके पास का जितना उसका बजट होगा उसके बजट के हिसाब से हम उसको फिर एक गाइडेंस देंगे कि किस तरह से उसको काम करना है। क्योंकि हमारे पास जो टीम्स है, एक तरीके से हमारे पास रिकॉर्डिंग टीम भी है, कंपोजिशन लिरिक्स टीम है, जैसे आज जोकर जी के बारे में आप जानते ही हैं, मास्टर मिक्सिंग की अलग टीम है, वीडियो एडिटिंग की टीम अलग है, और इसके साथ ही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी हमारे पास है जिसमें कि हम प्रमोशन के लिए लेके जाते हैं। पर हम बजट के हिसाब से बताते हैं कि आपको क्या सर्विस चाहिए, और हम यही चाहते हैं कि बिगनर लेवल पे आप हमेशा उतना बजट रखें जिससे कि आप अपने आप को और ज़्यादा आगे बढ़ा सके। तो नेक्स्ट है हमारे भोला पंजाबी जी जो हमारे साथ है, जो काफ़ी समय से कुछ बोलना चाहते हैं अपने बारे में, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो भोला पंजाबी जी 2 पॉडकास्ट आप बना चुके हो हमारे साथ, ठीक है। तो आपने 2 पॉडकास्ट में हमारी ऑडियंस को और अपनी ऑडियंस को भी ये बताया है कि आप कुछ नया करने वाले हो, कुछ नया आने वाला है। तो वो नया क्या चीज़ होने वाली है और कहाँ तक वो पहुँच चुका है, तो बताइए। मैं सुन रहा हूँ। हाँ मैं सबको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस टाइम पे भी आप देख रहे हैं। मैंने नहीं सुना, दोबारा से। ओके रुक जा। तो सबसे पहले आपके लिए ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। और अब मैं बताता हूँ, जैसा कि सुबोध जी ने मुझे सवाल किया है कि मेरा काम कहाँ तक पहुँचा, मेरा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा। तो अगर काम की प्रोग्रेस के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये मेरा अप्रॉक्सीमेटली 40% तक कंप्लीट हो चुका है। जब हमने सेकंड पॉडकास्ट बनाया था तो हमारा काम शुरू होने के बाद इसमें 20% तक हमारा काम पहुंच गया था जब हमारा सेकंड पॉडकास्ट हुआ था। फर्स्ट पॉडकास्ट में हमारा ऐसा था कि काम शुरू होना था, अभी अब काम शुरू हो गया था 20%, अब 40% तक पहुंच गया है। 60% तक का काम रह गया है, जो कि धीरे धीरे विद टाइम चलता रहेगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, क्वालिटी की कोई भी चीज़ अगर आती है तो वो कुछ समय लेके आती है। सब्र का फल मीठा होता है, हम अक्सर सुनते आए हैं। तो जितना सब्र आप लोग करेंगे उतना ही अच्छा और मीठा फल आपको मिलेगा, और शायद वही मीठा फल मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि मोनेटाइज अल्टीमेटली मैंने करना ही है उस प्रोजेक्ट को।
फल सही है। इतना मीठा होगा डायबिटीज हो जाएगी। अरे नहीं इतना भी नहीं। ठीक तो है। परसेंटेज की बात में जैसे मैंने बताया आपको 40% तक मेरा हो गया है काम, प्रोग्रेस आगे तक पहुंच गई है। बाकी थोड़ा सा सस्पेंस में और रिवील करूंगा अभी थोड़ी आगे की बात में, आगे तब की तक बात। आप वेट कीजिए सस्पेंस ठीक। रिवील होने की। ओके ठीक है। तो जैसे कि भोला पंजाबी जी ने बताया कि थोड़ा सा उन्होंने सस्पेंस रिवील किया, लेकिन अभी भी आपको बात पच नहीं रही होगी, अभी भी आपके दिमाग में आ रहा होगा आखिर में है क्या चीज़ है। तो बेसिकली जो हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, भोला पंजाबी जी भी अब उसका कनेक्ट हो चुके हैं उस प्लेटफॉर्म के साथ है, आज जोकर जी भी मिलके काम कर ही रहे हैं उस प्लेटफॉर्म में। तो हमारे साथ देखिए इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट किसको मिला है, बहुत जल्दी आपको एक नया चेहरा देखने को मिलेगा। एक्चुअल में वो चेहरा यहाँ से कम 250-300 किलोमीटर के दूर बैठा हुआ है हमसे, 250-300 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, और वो चेहरा भी हमें आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू ही मिला और इसी रेफरेंस के थ्रू मिला। मतलब उनको भी साथ प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ हमारे साथ, तो उन्होंने भी डिस्कस किया, उनको भी था, वो भी काफ़ी समय से खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे बहुत सा, पर उनको मिल नहीं रहा था। फिर आखिर में जब वो मिले, उनसे हमारी डिस्कशन हुई, बातचीत हुई, आज जोकर जी के साथ उनकी एक काफ़ी लंबी बातचीत हुई, उनके साथ काफ़ी डिस्कशन हुआ, वो डिस्कशन भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा उनका चेहरा। तो मतलब सोच के चलिए कि जो पॉडकास्ट हम बना रहे हैं ये बेसिकली इसीलिए बना रहे हैं कि जो आपके भीतर एक टैलेंट छिपा हुआ है, आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जिसको दुनिया देखना चाहती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा देखना चाहती है, पर वो प्रोडक्ट क्यों नहीं देख पा रही है, क्योंकि आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो। डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा, अगर आप डिसीजन लेके चलेंगे तो आपको भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है, जैसे भोला पंजाबी जी का प्रोजेक्ट आने वाला है। तो चलिए पहले हम आज जोकर जी से थोड़ी और डिस्कशन कर लेते हैं उनके सॉन्ग के बारे में, फिर हम भोला पंजाबी जी के पास जाएंगे। तो आज जोकर जी जैसे कि आपका सॉन्ग आने वाला है, जैसे कि कल ही लॉन्च होने वाला है, बाकी जो बाद में इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे तो उनको पता लग जाएगा कि ये सॉन्ग कौन सा आने वाला है। तो इस सॉन्ग के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये सॉन्ग एक्चुअल में था क्यों, बनाया क्यों गया, और इस सॉन्ग के पीछे की एक हल्की सी एक स्टोरी लाइन। अगर सोचा जाए तो ये सॉन्ग बनाया इसलिए गया था ताकि मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूं। जो सबकी नीड है। हाँ, विटामिन एम, पर बजट नहीं था। पर बजट नहीं था। हाँ। तो लाइकली यार देखो, मैं जब इस गाने को लेके आया था ना, जब पहली बार जब दिल में सोचा था लिखने के लिए, तो मैंने शिव जी को मैं मानता हूँ, भोलेनाथ को एज अ फ्रेंड मानता हूँ, भोलेनाथ जी को एज अ भोलू क्या था उन्होंने एज अ फ्रेंड में, ठीक है। तो मेरा था कि भोलेनाथ को एज अ फ्रेंड, लेकिन जब मैंने इसके बारे में स्टडी करी थी तो मेरे को पता लगा था कि शिव जी क्या कहते हैं, श्री राम की आराधना करते हैं। पहले मुझे ये गलत फहमी थी कि वो विष्णु की आराधना करते हैं, है एक ही, मैं मानता हूँ, लेकिन राम को मानने का पर्पस था एक। तो वो पर्पस जब मैंने जाना, वो आपको मैं कभी अपनी मेरे इंस्टाग्राम पे आप चेक कर लेना, मिल जाएगा आपको लिंक भी, उसमें मैंने बता रखा है। तो उस कारण से मैं राम को देखो मेरे दोस्त का आराध्य है तो फिर मेरा भी आराध्य ही होगा। तो जब मैंने उनके ऊपर गाना लिखना स्टार्ट किया तो एक क्वेश्चन आया था इस गाने में भी, जब मैंने लाइन लिखी थी कि भोले का भगत में फैन रावण राज का, तो क्वेश्चन उठाया था सुबोध सर ने कि फैन रावण राज का ही क्यों, राम राज का क्यों नहीं। तो जैसा कि मैं पिछले पॉडकास्ट में भी बता चुका था, इसमें भी बता देता हूँ हल्का सा, कि बस एक मेन यही था कि आराध्या जी के साथ ना पार्वती जी ने, सती जी ने भी एक बार उनकी परीक्षा ली थी, उस पर भी शिव जी बहुत गुस्सा हो गए थे। ये लिखा हुआ है, तो उनका नाम मैं क्यों छेड़ूं गानों में, तो वो मेरे लिए भी आराध्य जैसे ही हैं, तो उन्हें मैंने ऐसे ही रखा है इस गाने में भी। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जब इसकी लाइनें रखी गई आगे, तो उसमें ना थोड़ा सा जैसे मैंने क्या करा था, छेड़खानी करी थी। भांग धतूरा, नशे पत्ते, वीड्स हो गई आपकी, भांग वो गांजा टाइप का होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी मैंने ऐड करी थी। तो मेरे को मेरे सबोध सर ने फटकार लगाई थी इस बात पे भी कि नहीं ऐसा नहीं करना। फिर उन्होंने बताया कि अगर तुम्हारे आराध्या भी साथ में हैं, चल रहे हैं, तो कुछ अच्छा ही लिखो। तो फिर वहाँ पर भी मैंने सोचा, तो काफ़ी अच्छा लिखा मैंने, यार फेमस कर दो बस। सही बात है। ठीक है। जहाँ मैं बोलना चाहूँगा, इसमें बताना चाहूँगा
कि जो इसने ये भांग धतूरे वगैरह ये सब नशे की बातें, जैसे नशे की चीज़ें इसमें ऐड करी थी, तो वो हटाने का एक रीज़न ये भी था कि भोले बाबा जो हैं, हमारे भोलेनाथ जी हैं, वो नशे वगैरह नहीं करते हैं। बिल्कुल। ये एक गलत बताया जा रहा है मार्केट में, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि भोले बाबा का नाम जो है नशे वगैरह के साथ जोड़ा जा रहा है। बट मेन रीज़न जो है कि उनको ये भांग धतूरा चढ़ाया जाता है, उसका रीज़न ये है कि आपको जब भी स्ट्रेस फ्री होना होता है, दिमाग को बिल्कुल शांत करना होता है, तो आपके पास दो ही तरीके हैं। एक है मेडिटेशन, योग, और एक है ये नशे पत्ते, ये सब बुरी चीज़ें जो आदतें हैं जो दिमाग से टेंशन को कुछ देर के लिए हटा देती हैं और आपको स्ट्रेस फ्री कर देती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये नुकसानदायक हैं आपके शरीर के लिए। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ सब खराब हो जाती हैं, इससे डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो भोले बाबा को ये कहा जाता है कि भोले बाबा जो हैं वो परम योगी हैं, उनसे बड़ा योगी आज तक कोई नहीं आया। तो उन्हें कहते हैं कि भोले बाबा आप हमसे ये नशे पत्ते जो हैं, जो चीज़ हमें स्ट्रेस फ्री कर रही है, इसे आप ले लो प्लीज, और हमें जो है मेडिटेशन, एक्चुअल स्ट्रेस फ्री रहने का तरीका जो है वो हमें दे दो। तो इसलिए उन्हें भांग धतूरे चढ़ाए जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भोले बाबा भांग धतूरे में इंटरेस्टेड थे। इसका मतलब ये है कि भोले बाबा आप अपनी मेडिटेशन का कुछ हिस्सा हमें दे दो, परम योगी आप हो, हम आपसे ऊपर कभी नहीं जा सकेंगे, लेकिन हमें इसका एक हिस्सा दे दो ताकि हम स्ट्रेस फ्री हो जाएं, और हमारा स्ट्रेस फ्री होने का जो तरीका है उसे आप अपने पास रख लो, उसे आप ठिकाने लगा सकते हो। इस पे मैं कहना चाहूँगा, वैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि हाँ भी वो चीज़ें ग्रहण की जाती हैं। एक चीज़ है ठंडाई। ठंडाई को वो ग्रहण इसलिए करते थे क्योंकि उनके गले में जो हलाहल विष है ना, उसकी वजह से खराशपन या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, वो ठंडाई का यूज़ करते थे ठंडक के लिए। उसका नाम ही ठंडाई इसलिए पड़ा है। आप देख सकते हो, आप सकेतड़ी चले जाइए, अगर आप चंडीगढ़ के आसपास रहते हो, सकेतड़ी चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, वहाँ पर एक चीज़ मिल गई, वो ठंडाई। उस चीज़ का सेवन उन्होंने किया है, जो कहते हैं कि पार्वती जी बनाते थे उनके लिए, ठीक है। पर हाँ, जो इन्होंने ये बात कही ना कि हाँ भी ये सेवन को चढ़ाने वाला, ये तो मेरे भी दिमाग में नहीं था, बट ये था कि मेरे को नशे से दूर रखना है। बिल्कुल सही कहा। और जो नशे करते थे उनके देवगण वगैरह करते थे, जो उनसे थे भूत प्रेत और गण, वो करते थे। मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया है, पर मुझे लगा इनके सवाल पे मुझे टिप्पणी कर देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जीतूंगा तो भाई। ये जीतने नहीं देगा। ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि भोलेनाथ जी की बात चल रही है, आज जोकर जी ने अपनी बात की, भोले पंजाबी जी ने भी बहुत बड़ा एक ज्ञान दिया उन्होंने भी, जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा इसके बारे में। हाँ, पहली बार उन्होंने ज्ञान दिया। तो बेसिकली भोला पंजाबी जी ने जो बात कही है, तो जैसे कि भोलेनाथ की हम बात कर रहे थे, थोड़ी भोलेनाथ की बात आई गई है, तो उसका एक छोटा सा एक किस्सा और इंसिडेंट ऐसा भी है कि यहीं से उनका भोलेनाथ वर्ड पता लग जाएगा कि क्यों भोले हैं, उनको इतना ज़्यादा क्यों मान लिया जाता है। एक बार एक जो चोर होता है, चोर क्या करता है कि चोरी करना चाहता है। अब वो मंदिर में जाता है, अब मंदिर में जाके वो देखता है ऊपर सोने की घंटी लटकी पड़ी है। अब वो सोने की घंटी तक उसका हाथ नहीं पहुंचता, तो वो सोचता है कि सोने की घंटी में लूँ कैसे। तो वो क्या करता है, वो शिवलिंग के ऊपर अपना पैर रखता है, और पैर रखने के बाद उस घंटी को जैसे ही वो हटाता है तो उसी टाइम भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। तो भोलेनाथ जी कहते हैं कि तूने मुझे प्रसन्न कर दिया आज, लोग तो मेरे ऊपर धतूरा चढ़ाते हैं, बेलपत्र, तूने तो आज खुद को चढ़ा दिया। ठीक है, तो जब तूने खुद को, देखो ये है भोलेनाथ है, मतलब कि खुद को ही चढ़ा दिया, अब तू मांग तुझे क्या चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर आप माइथोलॉजी में जाए तो सबके सब अगर आप देवगण देखोगे तो इतने ज़्यादा उदार आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अगर आप हवन नहीं करोगे तो आपके खिलाफ इंद्र हो जाएंगे, आप किसी की भक्ति नहीं करोगे तो आपको दंड देने के लिए कोई आ जाएगा, ब्रह्मदेव आ जाएंगे, मतलब दंड देने के लिए आपको हर देवता वहां पे खड़े होंगे। पर भोलेनाथ जी जैसे देवता आपको नहीं देखने को मिलेंगे कि आप गलती भी करोगे तब भी वो आपको कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया है, बताओ क्या चाहिए तुझे। तो उनकी सोच ना जो भोलेनाथ की है, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, पर जीतूंगा तो मैं। ठीक है, भोलेनाथ की एक सोच है ना, जो वो मेरे ब्लड ग्रुप से मैच करती है। बी पॉजिटिव मेरा हो गया। बी पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है।
तो ठीक है, भोलेनाथ जी के बारे में बात हुई, तो अब भोलेनाथ जी के साथ ही साथ भोला पंजाबी जी के पास भी चलते हैं। हाँ, लेकिन ये भोला पंजाबी भोला पंजाबी नहीं, ये भोले वाला पंजाबी है। हाँ, भोले वाला, मासूम मासूम पंजाबी है, मासूम जिसे हम क्यूट कहते हैं, क्यूट पंजाबी। शिव के साथ नहीं जोड़ रहे। हाँ, शिव के साथ नहीं जोड़ रहे बेसिकली, क्योंकि किसी इंसान तो जुड़ भी नहीं सकता उनके साथ, वो तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं भोला पंजाबी जी के, फिर हम प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं, क्योंकि बेसिकली वो हमसे मुलाकात करी, उन्होंने हमसे बातचीतें करी, ठीक है, उनके साथ हमारी काफ़ी डिस्कशन भी हुआ प्रोजेक्ट के बारे में, उनके साथ हुआ, काफ़ी कुछ चेंजेस भी हमने देखने को मिले वहाँ पर। तो भोला पंजाबी जी ये बताइए कि प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम भी कर रहे हैं, आप साथ ही साथ कुछ उसमें नए चेंजेस भी लेकर आते जा रहे हैं, कुछ आपके दिमाग में भी आइडियाज़ आ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस यूथ के लिए, उस ऑडियंस के लिए भी, कि जैसे आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो थोड़ा इस प्रोजेक्ट को और रिवील करिए, क्योंकि ऑडियंस ये देखना चाहती है कि भैया बना क्या रहे हो आप। हर पॉडकास्ट में कह देते हो कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ, कुछ मैं बना रहा हूँ, पर कुछ तो नया बने, कुछ तो रिवील करिए। हाँ, तो अब हम आते हैं अपने सस्पेंस रिवील के पार्ट पर, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं 1 मिनट क्या मेरे भाई ये तेरा गाल है। ओके, तो सस्पेंस रिवील पर आते हैं, थोड़ा सा सस्पेंस और रिवील कर देते हैं आपको। मेरे प्रोजेक्ट के बारे में मैं बताता हूँ, जो मैं प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ उसको देखकर आपको स्टार्टिंग में हो सकता है ऐसा लगे कि ये सब कुछ वही है जो मार्केट में चल रहा है। सही है। जैसे आजकल लोग बातें कर रहे हैं प्यार के ऊपर, DDLJ वगैरह जब स्टार्टिंग में जब ये आई थी, शाहरुख खान जी फेमस हुए थे, वो इन्हीं चीजों से हुए थे, रोमांस के हीरो हैं एक तरह से वो। ऐसे ही और चीजें हैं, जैसे आजकल YouTube की काफी शॉर्ट्स में हम लोग देख रहे होंगे कि कुछ ज्ञान वाली बातें दे रहे हैं, ज्ञानवर्धक वीडियोस बहुत बन रही हैं। तो वही मेरा जो प्रोजेक्ट है वो भी कुछ ऐसा ही है कि एक तरह की मोटिवेशन होगी आपके लिए कि मैं कुछ कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते, या एक कोई भी पर्सन कुछ कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी वो चीज कर सकते हो, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा एक डिफरेंट टच होगा। होगा वही जो मार्केट में चल रहा है, लेकिन एक डिफरेंट टच के साथ। तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हमारा प्रोजेक्ट बाकी सबसे डिफरेंट क्यों है। जब आप उसे ध्यान से सुनोगे, देखोगे, उस चीज को फील करोगे, इनिशियली आपको लगेगा कि ये बस सिंपल सी चीज है जो सब कर रहे थे, लेकिन जो मैंने डिफरेंट किया वो आपको प्रोजेक्ट देखने के बाद ही पता लगेगा, और उससे पहले मैं बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, मैं पूरा सस्पेंस रिवील नहीं करूंगा। मेरे सस्पेंस की एक हाइप क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है। मेरी जितनी ऑडियंस है, और सुबोध जी की ऑडियंस है, और ये मेरे भाई की ऑडियंस है जोकर की, ये सब ऑडियंस को ये पता लगना चाहिए कि कुछ आ रहा है जो मार्केट जैसा भी है और मार्केट से डिफरेंट भी है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो भोला पंजाबी जी ने देखिए बताया, तो पर रिवील अभी भी नहीं किया। ठीक है, तो उन्होंने रिवील नहीं किया है। तो बेसिकली जिस दिन की हमें बहुत अच्छी बात लगी भोला पंजाबी जी की, जैसे इन्होंने ऑडियंस के बारे में बात की, तो हमें ऑडियंस के बारे में बात आई। देखिए होगा क्या कि जब आप हमारे साथ कनेक्ट होंगे, अपने प्रोजेक्ट को लेके आएंगे, तो आपको ऐसे बहुत से पर्सन ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके अपने अपने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके पास अपनी अपनी ऑडियंस है। मान के चलिए कि भोला पंजाबी जी के पास अपनी ऑडियंस है, जोकर जी के पास अपनी ऑडियंस है, हमारे पास अपनी ऑडियंस है, आपके पास अपनी ऑडियंस है। हर किसी के व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कम से कम 400, 500, 600 लोग तो होते ही हैं, और अपने इतने दोस्त तो होते ही हैं कि जिनको क्यों बता सके अपनी चीज़ों पे, जो उनके ऊपर वो विश्वास कर सकते हैं। तो जब ऐसी 200, 200, 300 के ऑडियंस मिलना शुरू होगी ना, तो आप देखोगे कि आपके उस प्रोजेक्ट के ऊपर हजारों से लाखों व्यू अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल, जब सब साथ मिलेंगे तो बेसिकली ये जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है साथ मिलने का किया है। क्योंकि देखिए आप सिंगल काम करेंगे तो हो सकता है कि आप सक्सेस हो जाए, लेकिन उस सक्सेस को पाने में हो सकता है आपको काफ़ी लंबा वक्त लग जाएगा। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं इस इंडस्ट्री में, चाहे आप किसी की भी बात करें, हम किसी डांस की बात करें, म्यूज़िक की बात करें, किसी की भी बात करें, कि बहुत से लोगों के प्रोजेक्ट उनके दिल में ही रह जाते हैं, लेकिन कभी भी वो मार्केट में नहीं आ पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। लेकिन जब सब कनेक्ट होंगे, एक साथ एक परिवार की तरह काम करेंगे, एक फैमिली की तरह काम करेंगे, मिल के काम करेंगे, तो यहाँ पर हर किसी को सक्सेस मिलना 100% तय है। तो चलते हैं आज जोकर जी के बाद, तो काफ़ी समय से बेसब्र दिख रहे हैं वो तो बेसब्री है उनके भीतर। तो बेसब्री का हम उनका यही कारण पूछते हैं कि जो उन्होंने सॉन्ग बनाया, जो कि सॉन्ग आने वाला है, टाइटल तो अभी भी रिवील नहीं हो रहा, टाइटल धीरे धीरे करके रिवील होगा। आज जिन्होंने उसका ट्रेलर देखा होगा उनको थोड़ा बहुत पता लग गया होगा उसके बारे में।
ये जो सॉन्ग था, तो इस सॉन्ग के पीछे की मेन स्टोरी थीम तो आप बता चुके हो कि भोले जी के रिलेटिव के साथ, रिलेशन के साथ आपने कनेक्ट कर दिया उस सॉन्ग को। पर इस सॉन्ग को बनाते वक्त आपको क्या क्या दिक्कतें आई, क्या परेशानियाँ आई, या किस तरीके से आपको लगा कि ये सॉन्ग में कुछ और चेंजेस होने चाहिए थे, या बहुत सी ऐसी दिक्कतें होती है क्योंकि हमारी ऑडियंस देख रही है, सामने भोला पंजाबी जी अपना प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, वो भी एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और हमारी ऑडियंस भी काम कर रही होगी या करने वाली होगी, तो उनको पता लगना चाहिए जब एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा होता है तो उसमें कई तरह की दिक्कतें प्रॉब्लम आती है। आपके साथ भी दिक्कतें प्रॉब्लम आई होगी, तो थोड़ी सी आप उनको शेयर कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हाँ जीतूंगा तो मैं ही। तो जैसा कि सर का क्वेश्चन है, वैसे बेसब्र कह रहे थे, मेरे को फंसाया जा रहा है। पर फिर भी प्रॉब्लम्स देखी जाए तो सबसे पहले तो विटामिन एम की कमी पड़ी मेरे को, जो है ही नहीं मेरे पास, बजट नहीं है। विटामिन एम मनी, तो सबसे पहले उसकी दिक्कत थी। दूसरा, मैंने गाना जैसे बताया था कि मैंने जिस तरह से सोचा हुआ था, लिखा हुआ था, वो वैसा नहीं था। वो तो टीम जो हमारी काम कर रही थी, सुबोध सर जी थे, मिलके इसको रेडी किया वापस। तो जब हमारा सब कुछ हो गया, मतलब गाना सिलेक्टेबल हो गया, उसके ऊपर काम हुआ, लेकिन उससे पहले भी एक प्रॉब्लम थी कि जो मैंने वो लिखा हुआ था, वो तो मैंने ऐसे ही लिखा था क्योंकि मैं कुछ ऐसे कल्चर को फॉलो कर रहा था। जैसे कि ये कौन है जो बिग बॉस जीता है, कौन है वो? पनीर सुपरस्टार? अरे नहीं, वो बिग बॉस थोड़ी ना जीता। सॉरी एमसी स्टैन हो गए, हनी सिंह हो गए यार, इन सबको सुन के ना मतलब थोड़ा वैसे ही मेरा भी था। लेकिन जब मैं क्या कहते हैं टीम के साथ मिला, बातचीत हुई, जब मैंने स्टडी करने के लिए इन्होंने बोला मेरे को, गीता पकड़ा दी, बहुत दिक्कत वाली है स्टार्टिंग में, लेकिन पकड़ाई। फिर उसके बाद कुछ और किताबें थी, फिर शिव जी के बारे में मैंने डीपली रिसर्च करी। देन मेरे को पता लगा कि हाँ, बात तो सच है। ज़रूरी नहीं है कि वो भांग धतूरा वगैरह, बाकी गाली थी वो देख लेना, जोन सी मर्जी लगा लेना, ऐसी ऐसी चीज़ों का यूज़ ना ही करें तो तब भी गाना बन जाता है। और ऐसा हुआ भी, और हुआ इस करके ही, जैसा कि सर ने बताया कि एक बंदा, कल्ला बंदा क्या कर सकता है। दूसरी बात ये थी कि मैंने वो लिखा था जो मुझे पसंद आ रहा था, और मैं सपोज कर रहा था कि शायद दुनिया को पसंद आ जाए। मेरी बनाई चाय नहीं पसंद आ रही किसी को, मैं सोच रहा था गाना पसंद आ जाएगा। तो फिर ये होता है, मतलब टीम का फ़ायदा होता है। तो टीम की वजह से मेरा बजट भी बनने लगा, ठीक है, और मेरे को हर चीज़ में रियायत भी मिलने लगी, राहत भी मिली मेरे को। और फिर जब गाने को हमने किया तो मेरे को पहली बार बोला गया कि ना तुम गाना जैसा मर्जी गा दो, कुछ नहीं होता, स्टूडियो आवाज़ वूज को कोई नहीं देखता, स्टूडियो में जैसा मर्जी गा दो, चक देंगे। तो भाई ठीक है, मैं भी ठीक है, बढ़िया। हाँ, वही बात हो गई, जैसे बेसुरत चल जाएगा बट बेताला नहीं चलेगा। अब बेताला भी नहीं गया, लेकिन यार एक फील होती है। प्रॉब्लम ये थी कि बेताला तो था ही नहीं मैं। ऐसा जब वो गाना आया था ना, सर ने तो ओके कर दिया था, ओके। मैंने कहा नहीं। मेरे साथ एक टीममेट है इंदर, उसने भी कहा यार मज़ा नहीं आ रहा वो वाली बात में। तो ऐसा हुआ था। तो फिर सर की तरफ से तो ओके था, क्योंकि सर को क्या कहते हैं, बेताला तो था ही नहीं मैं, बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मल इन्होंने प्रैक्टिस बहुत करवाई थी मेरे को, वो बता चुका हूँ मैं पॉडकास्ट में पहले भी। तो बेताला तो था नहीं, लेकिन फील नहीं था यार, उसमें एक फील नहीं था, एनर्जी नहीं थी। कुछ लाइनें ऐसी थी जिनमें एनर्जी डालनी थी। तो यार कहा कि दोबारा से करते हैं। पर ये बात मेरे को अपनी टीम की अच्छी लगी कि मैंने पहली बार बोला, उन्होंने सोचा, दिक्कत में थे क्योंकि बजट की दिक्कत पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ से 250-300 किलोमीटर का सफ़र करना, और ऊपर से सर की अपनी क्लासेस और फैमिली प्रॉब्लम्स, बहुत होती है चीज़ें यार। तो उन चीज़ों को भी फेस करने के बाद एक दिन निकालना दोबारा से उसी चीज़ के लिए, और फिर जो स्टूडियो है उनसे बातचीत करना, काफ़ी कुछ हो गया था। तो हम देख सकते हो कि मेरे, अगर किसी ने स्टेटस वगैरह देखे हो या फिर इंस्टा के साथ जुड़े हो, उनको पता लगेगा कि मैं सेकंड टाइम भी गया था, तो मैं वीडियोस बनाते हुए गया था, बारिश में गया था मैं, पूरा भीगता हुआ। इतना था कि मैं पूरा भीग चुका था, और गाड़ी में बैठा बैठा ठंड भी लग रही थी मेरे को। लेकिन चलो हम गए, फिर वहाँ बैठ के उसे फाइनल करा। पर वहाँ पर भी हमने एक चीज़ सीखी कि जीतूंगा मैं ही। अरे जीतने के लिए तो पैदा हुए हम लोग। ठीक है। कैसे जीते? तो आज जोकर जी ने थोड़ी सी अपनी एक स्टोरी बताई, जर्नी जो यात्रा थी उनकी सॉन्ग के लिए। लेकिन वहाँ पे देखिए प्रॉब्लम थी,
और इसका सोल्यूशन भी था। और वो सोल्यूशन ये मिला कि वहीं पर जिनके हम एक नया चेहरा आपको देखने को मिलेगा, वहीं पर उनके साथ हमारी मुलाकात हुई, बिल्कुल उसी चेहरे। तो देखिए वो प्रॉब्लम थी हमारे लिए, बरसात हो रही थी, बहुत तेज थी, डिसीजन मेकिंग चल रहा था, जाए ना जाए, जाए ना जाए। वहाँ बाढ़ भी तो आ गई थी। हाँ, बाढ़ आ गई थी एक जगह, तो ऐसी बाढ़ आ गई थी कि थोड़ी सी गाड़ी जाती तो गाड़ी पलट जाती बिल्कुल ही, ठीक है। लेकिन ये था कि गए, फिर भी डिसीजन लिया। तो हम भी आपको कहते हैं डिसीजन लो। और दूसरी बात है टीम। अगर टीम आपकी अच्छी है, टीम सोचती है, टीम कुछ नया क्रिएटिविटी करना चाहती है, तो आपका प्रोजेक्ट हमेशा अच्छा ही बनेगा। क्योंकि अगर आप सिंगल तरीके से काम करोगे तो हो सकता है कि सिंगल तरीके से सिर्फ आप खुद को संतुष्ट कर लो या 3-4 अपने दोस्तों को संतुष्ट कर लोगे, लेकिन उसके बाद वो प्रोजेक्ट आ तो जाएगा मार्केट में, पर आपको वो आउटपुट नहीं दे पाएगा जो आउटपुट उसको एक्चुअल में देनी चाहिए थी उस प्रोजेक्ट को। आपने फैमिली का नाम क्यों नहीं लिया? वो संतुष्ट नहीं होती। तभी तो कहा वो नहीं संतुष्ट होते। वो सबसे बड़ी कंपटीटर और अच्छी वो है, एजुकेटर है हमारी, है ना। तो मैं बताऊं। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली हम इसी बात के कह रहे हैं टीम, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब आप हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो आपको एक टीम मिलेगी, वो आपकी हेल्प करेगी आपके हर वर्क के लिए, ताकि आपके जो ड्रीम है, आपके सपने हैं, उनको हम एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सके। और साथ ही साथ हम मोनेटाइज की भी आपको बताएंगे कि अर्निंग कैसे होगी, क्योंकि मेन जब तक आपके पास अर्निंग नहीं आएगी तब तक आपका प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता। ये तो मेन है, चीज़ें हैं। तो चलिए भोला पंजाबी जी के पास लौटते हैं, वो कुछ आपको बताना चाहेंगे। और इसके साथ हम भोला पंजाबी से कुछ थोड़ा और जानते हैं कि वो एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं। ये भी हाँ, मैं अभी एक्चुअली जो मैं अभी बोलने लगा था, मैं ये बता रहा था कि जो इसने भाई ने मेरे बोला है जो करने कि फैमिली, हाँ। वो संतुष्ट नहीं होती। हमारे इंडिया में जो है 95% तो मिनिमम फैमिलीज ऐसी हैं जहां पर माँ बाप जो हैं उनको सबसे कम भरोसा अपनी खुद की औलाद पे है। बिल्कुल सही कहा। मेरे मम्मी को या मेरे पापा को ये भरोसा होएगा कि मेरे मामा जी की बेटी जो है वो कुछ एग्जाम क्लियर कर जाएगी, लेकिन मैं अपनी रजाई में से उठ के दरवाजे तक चला जाऊंगा, इस बात पे भरोसा कभी नहीं होगा। बिल्कुल सही है। ये प्रॉब्लम हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा चल रही है। बहुत सही बात। बाहर का मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया में ये है। हाँ। और जहां तक मुझे लगता है इसको बदलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। सही है। हमारे प्रोजेक्ट में हम ये चीज भी साबित कर देंगे कि अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है, आपके फ्रेंड्स कभी सपोर्ट कर भी सकते हैं, कभी नहीं भी कर सकते, लेकिन फैमिली तो 95% ज्यादा ही जाते ही है इसके कि वो सपोर्टिव नहीं होते। और हमारे प्रोजेक्ट में आपको ये पता लगेगा कि फैमिली सपोर्टिव ना होने के बावजूद भी बहुत कुछ किया जा सकता है। सही कहा। अच्छा, जिस दिन मेरी फैमिली को, मतलब एज ए सिंपल इंडिविजुअल पर्सन मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनली बात नहीं कर रहा हूँ, जिस दिन मेरी फैमिली को पता लग जाए कि मैं कुछ कर रहा हूँ जिसमें फिलहाल सिर्फ मेरा टाइम खराब हो रहा है, खराब नहीं हो रहा, टाइम यूटिलाइज हो रहा है, और यूटिलाइज होता जा रहा है, थोड़े बहुत पैसे भी अगर लग रहे हैं तो लग रहे हैं, लेकिन उससे अभी अर्निंग नहीं आ रही, तो वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। जिस दिन उनके पास दिखेगा ना कि हाँ यार इसको कुछ तो अर्निंग आ रही है, 50,000 लगा के अगर मेरे पास 500 रुपए भी आने शुरू हो गए ना पर डे, तो उनको लगेगा कि यार 4 दिन में 10 दिन में प्रॉफिट बढ़ेगा, फिर वो सपोर्ट करेंगे। और ऐसा मेरे साथ पर्सनली ही हुआ है। मैं नेटवर्किंग का, आप लोगों को सबको पता ही होगा, नेटवर्किंग में था मैं, तो वहां पर स्टार्टिंग में मेरा क्या हुआ, नेटवर्किंग में ये चीज रहती है, अक्सर रहती है कि स्टार्टिंग में काम जो होता है, हार्डवर्क जो होता है, वो 99% तक के करीब होता है और 1% इनकम आती है। धीरे 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 ये रेशियो चेंज होने लगता है। एक टाइम पे आके आप 90-10 पे जाओगे, फिर 80-20 पे जाओगे, धीरे धीरे आके आपका काम 1% रह जाएगा, बट इनकम आपकी इतनी अच्छी जनरेट होने लग जाएगी कि पाइपलाइन आप अपनी सेट कर चुके होंगे। आपके पास सिर्फ पैसा आएगा, काम आपका बहुत कम हो जाएगा, लेकिन काम आपको फिर भी करना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट एक टाइम पे तब किया था जब मेरी अर्निंग थोड़ी सी बढ़ गई थी। मेरी अर्निंग मतलब जो है रेशियो 80-20 पे आ गया था, काम मेरा 80% तक हो गया था एंड 20% मुझे अर्निंग होनी शुरू हुई थी। तो सपोर्ट आई, सपोर्ट से वो 50-50 पे भी गया, लेकिन फिर भगवान को जो मंजूर था हम उस दिशा में पहुंच गए। दिशा में पहुंच गए, ठीक है। जीता तो नहीं। ये उस टाइम पे मेरे साथ बिल्कुल था। ये कहूंगा कि ये दोस्त मेरा ऐसा है, ये हमेशा मेरे साथ रहा है। कभी मैंने इसके मुंह से ऐसा नहीं सुना कि यार अभिनव तू ये क्यों कर रहा है और तुझे ये करना चाहिए, इससे तुझे बेटर हो जाएगा, ये चीज इसने हमेशा बोली है। इस बंदे ने मतलब कभी भी मुझे डाउन नहीं जाने दिया मेंटली।
मुझे सपोर्ट करता ही रहा ये आदमी। ठीक है। इसने कहीं भी मतलब मुझे लगा कि यार मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही, मेंटल सपोर्ट ही नहीं मिल रही, मोरल सपोर्ट मिल नहीं रही, भाई तू टेंशन ना ले यार, मैं खड़ा हूँ, साथ में कुछ जुगाड़ कर लेंगे, चाहे इसका अपना जुगाड़ खराब था लेकिन इस बंदे ने मोरल सपोर्ट पूरी रखी है। इसीलिए मैं हमेशा इसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है जी। तो मैं कहना चाहूंगा जीतूंगा तो मैं ही, जीतूंगा तो मैं ही, वो तो कन्फर्म हो गया यार। पर मैं ये कह रहा था कि देखो ये स्पोर्ट की बात तो चलो चलती है, स्पोर्ट इसने भी मुझे बहुत किया है, वो आगे जाके मैं ये छोटी मोटी चीज़ों पे नहीं बताऊंगा, काफ़ी बड़े लेवल पे जाके बताऊंगा, तब मज़ा आएगा। तो बात ये है कि हर चीज़ छोटी नहीं होती और कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती, फिर भी मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि जीतूंगा तो मैं। ठीक है। इसने बोला कि फैमिली मान जाती है, मेरी वाली फैमिली कभी नहीं मानती, वो अभी भी मेरे को कहती है छोरे जितनी तेरी उम्र है ना उतने की तो मेरी कमर है। और बात सही है। तो जीतूंगा मैं ही। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक और चीज़ कहना चाहेंगे आपके साथ, जैसे भोला पंजाबी जी ने कहा, आज जोकर जी ने कहा, उन्होंने अपनी बातें रखी है यहाँ पर। बेसिकली उनका मेन ये मोटिव था कि टीम ही मेन पावर है, टीम की मेन पावर है और टीम ही सबसे बड़ी ताकतवर है। लेकिन हमारे साथ हमने एक आपसे डिस्कस करते रहते हैं साथ ही साथ कि जैसे हम जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हमारे पर्सनली प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या जैसे कि हमारे साथ टीम भी काम करती है, तो हम यही कह के चलते हैं कि जो भी हमें हमारा समाज दे रहा है, हमारा देश हमें दे रहा है, या जो भी हमें मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमें अपने देश से ही मिल रहा है, तो हमें उसको भी कुछ ना कुछ जितनी हमें कर सकते नहीं, हमें उसको लौटाना भी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हर किसी को बहुत सी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि आज जोकर जी का जब यहाँ पे सॉन्ग आया था, हमने बहुत सी डिस्कशन करी, डिस्कशन के बाद हमने तय किया कि अर्निंग ठीक है, अर्निंग होनी चाहिए, अर्निंग हर किसी को चाहिए, पैसा हर किसी को चाहिए, तभी काम बनता है। लेकिन हमने एक चीज़ भी डिसाइड करी थी कि जितनी हमारी उस प्रोजेक्ट से अर्निंग होगी उसका कुछ परसेंटेज हम रखेंगे एक तरीके से एक अपने समाज के लिए, जो जरूरी है, समाज के लिए भी जरूरी है। उस समाज में हमने दो चीज़ें देखी, एक हमारा धर्म, जो सनातन धर्म है हमारा, जो उस धर्म के लिए हमने सोचा कि उस धर्म के लिए भी, और दूसरा शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए। क्योंकि अगर आपको एजुकेशन मिल गई है और आपको शिक्षा मिल गई है तो आप किसी ना किसी फील्ड में आगे बढ़ ही जाओगे और अपनी फैमिली और परिवार को अच्छे लेवल पे लेके चले जाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ के लिए भी रखा, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ पार्ट खर्च करते रहेंगे, वो आपको आने वाले हमारे रील्स में, पॉडकास्ट में, शॉर्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि आप सपोर्ट करें हमारी टीम के प्रोजेक्ट्स को, चाहे टीम का कोई भी टीम का प्रोजेक्ट्स को आप सपोर्ट करिए। ये सपोर्ट आप चाहे उनके टैलेंट के लिए करिए, ये सपोर्ट चाहे आप उनके लिए करिए, चाहे ये सपोर्ट आप अपने देश के लिए करिए, या ये सपोर्ट अपने समाज के लिए करिए, पर ये सपोर्ट आप करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट से उनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अब ये पॉडकास्ट हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, तो हम सबसे पहले आज जोकर जी के पास जाएंगे कि अब वो क्या कहना चाहेंगे आखिर में। जीतना तो जरूरी है, पर आगे भी देखिए, मैं तो यही कहूँगा, एक बार चीज़ को चेक कर लीजिए, एक बार मिल लीजिए, आपको पता लगेगा। क्या कहते हैं कि जब तक आप किसी चीज़ को भापोगे नहीं, मतलब हमारा वो वाला काम नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हमारा यही काम है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सही बात है। तो देखिए, जानिए, सतर्क रहें और अपनी गर्दन बचा के रखें। ठीक है, सही है। तो भोला पंजाबी जी, पहले तो मैं आपकी बात से आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जैसे हम अपने धर्म के बारे में थोड़ा सोच रहे हैं, सनातन धर्म के बारे में, मैं सबको ये बात बताना चाहूँगा कि मैंने सोनू शर्मा जी हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत प्यारी बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। मैं उनकी काफ़ी चीज़ें सुनता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। उन्होंने एक बार कहा था कि कुछ भी काम करो, कुछ भी शुरू करो, तो अपने पार्टनर जो है ना, अपने भगवान को बना लो। क्योंकि जहां पर वो पार्टनर है, जैसे महाभारत में अर्जुन, उनके सारथी कौन थे? श्री कृष्ण, स्वयं नारायण। वो हार ही नहीं सकते थे। भीष्म पितामह जो थे और जो जितने भी थे, सब क्या कहते थे कि नारायणी सेना भले ही कौरवों के पास है, लेकिन स्वयं नारायण जिस साइड पर होंगे, जिस तरफ होंगे, उस तरफ तो कभी पराजय हो भी नहीं सकती। तो हमारा सनातन धर्म के लिए हम जो अपना काम करेंगे वो करेंगे। और साथ में ही एक चीज़ और है, शिक्षा। शिक्षा के ऊपर हम खर्च क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा, ये दो चीज़ें ऐसी हैं
जो मुफ्त मिलनी जरूरी हैं, अच्छी हैं। बाकी की कोई भी चीज अगर मिलती है तो वो इंसान को मुफ्तखोर बनाती है। आप कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पर देख लीजिए, अगर आप देख पा रहे हैं कि हाँ बच्चों को शिक्षा मिल रही है और जो चिकित्सा चाहिए, जिनको मेडिकेशन वगैरह की जरूरत है, वो आपको सिर्फ फ्री में चाहिए, क्योंकि वो दोनों जो हैं वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो अपने लिए ये सब परचेज कर सकें, ये सब ले सकें। तो आपको वहां सपोर्ट करनी चाहिए। आप पर्सनली भी ये चीज सोच के देखिए और आप खुद भी कीजिए ये चीज कि किसी को अगर शिक्षा की जरूरत है या किसी को चिकित्सा की जरूरत है, वो आप दें, हम तो देंगे ही। हमारी अर्निंग का कुछ पार्ट इस चीज में जाएगा ही जाएगा। हमारे सनातन धर्म को इसलिए जाएगा ताकि भगवान को हम अपना पार्टनर रखें। हमेशा उनका आशीर्वाद तो हमारे सिर पर है ही, पर एक अपनी मन की संतुष्टि के लिए भी। बिल्कुल सही कहा। हम अपने भोले बाबा को ये भाई मानता है, जिनको भी मैं मानता हूँ, मेरे गुरुजी, गुरु महाराज जी जो भी हैं, और ये हमारे सुबोध जी जिनको भी मानते हैं, हम सब उन सब चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं। उन सब चीज़ों का ज्ञान, जो भाई ने गीता पढ़ी है, हमारी श्रीमद् भगवत गीता जो है, उसकी कुछ चीज़ें इसने पढ़ी हैं, मुझे भी बताई, उसका काफ़ी ज्ञानवर्धक है, बहुत ज़्यादा वो नॉलेजेबल चीज़ें हैं। सब कुछ हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी लाइफ में। भगवत गीता हमें ये सिखाती है, एक छोटा सा पार्ट मैं बता रहा हूँ, कि जिंदगी जीनी कैसी चाहिए, कहाँ पर किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर आपको ये देखना है कि अधिकार छोड़ने पर क्या होता है, तो आप रामायण देख सकते हैं। अधिकार मांगने पर क्या क्या हो सकता है, विध्वंस कितना हो सकता है, आप महाभारत भी देख सकते हैं। और महाभारत के युद्ध के बीच में हम अपने दिमाग को संतुलित कैसे रख सकते हैं, उसके लिए आप हमारी श्रीमद् भगवत गीता देख सकते हैं। क्योंकि युद्ध के बीच में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। युद्ध को ज्ञान देने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज हुई ताकि अर्जुन अपने राह से भटके ना। ऐसे ही हम भी अपनी राह से ना भटके, इसलिए हम ये सब करेंगे, अपना काम करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि आज जोकर जी ने बात करी, भोला पंजाबी जी ने बहुत अच्छा एक भगवत गीता का बहुत बड़ा ज्ञान बताया, जो कि बहुत कुछ, आगे पॉडकास्ट थोड़ा भारी लग रहा होगा, आप काफ़ी ज्ञान की बातें हो रही हैं, पर बेसिकली ये चीज़ें हैं। और जब हम इसमें सनातन धर्म की बात करें तो सभी धर्मों की बात करें, आप किसी भी देव को मानिए, गुरु को मानिए, देवी को मानिए, हम चाहते हैं आप उस रिलीजन्स के लिए सपोर्ट करिए, उस रिलीजन को सपोर्ट करिए। आप चाहे सिखिज्म में हैं, मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, किसी में भी आप हैं, आप उसको सपोर्ट करिए ताकि आप उसको आगे बढ़ाइए। पर एजुकेशन कॉमन है, शिक्षा कॉमन रहेगी, एजुकेशन कॉमन रहेगी, उसमें सबको सपोर्ट करना पड़ेगा, बाकी वो आपका है। तो चलिए, आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत ज़्यादा भारी हो गया, ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया उसके भीतर। तो हमारे आज जोकर जी ने भी अपनी बातें रखी, बहुत सी बातें रखी, जितने पे वो विश्वास रखते हैं। भोला पंजाबी जी ने भी रखा। आप धीरे धीरे देखिए पॉडकास्ट में खुलते जा रहे हैं, बहुत सी ज्ञान की बातें आपको उनकी देखने को मिल रही है। जो वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवील कर रहे हैं, तो आने वाले पॉडकास्ट को देखिए, शायद हो जाए कि 100% रिवील हो जाए आने वाले टाइम पे, तो वो भी रिवील करेंगे। तो बस आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कर लो, और हमारे से जुड़ने के बाद ऐसे ज्ञान की बातें आप भी करोगे। बिल्कुल सही। और एक बात मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि मौज लो, रोज लो, पर ना मिले तो खोज लो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। तो ये बैक कैमरा वाली बातें थी। थैंक यू।